श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 64वां अध्याय। राजा नृग का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, नाग वंश में नृग नामक एक बड़ा धर्मात्मा राजा था। वह प्रतिदिन असंख्य गौवें ब्राह्मणों को दान में दिया करता था। गंगा जी की रेणुका के कण, वर्षा की बूंदें अथवा आकाश के तारे भले ही गिन लिए जाएं, परंतु उस राजा द्वारा दान की जाने वाली गायों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसा परम धार्मिक राजा भी अनजान में थोड़ा सा पाप करने के कारण गिरगिट हो गया। तब उसे श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना दर्शन देकर मुक्त किया। यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, वह धर्मात्मा राजा किस दोष के कारण ऐसी योनि को प्राप्त हुआ? वह वृत्तांत मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा नृग प्रतिदिन प्रातःकाल सहस्रों गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान करके भोजन करता था। एक दिन उसकी दान की हुई कोई गौ बिना दान की हुई गौओं में आकर मिल गई। राजा ने उस गौ को फिर दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब दूसरा ब्राह्मण उस गौ को लेकर अपने घर चला, तब मार्ग में जाते समय पहले ब्राह्मण ने अपनी गौ को पहचान कर उससे यह कहा कि तू मेरी गौ को कहाँ लिए जा रहा है। इस बात पर जब दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ, तो वे उस गौ को साथ लेकर राजा नृग के पास जा पहुँचे। उस समय राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उनसे यह कहा कि आप दोनों में से कोई एक गौ के बदले 1,00,000 रुपए ले लीजिए। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, हे राजन, हमने इस गौ को स्वस्ति कहकर ग्रहण किया है, अतः इसके बदले हम रुपया नहीं लेंगे। राजा के बहुत प्रार्थना करने तथा समझाने पर भी कोई ब्राह्मण नहीं माना। फिर वे दोनों ही उस गौ को राजा के पास छोड़कर अपने घर चले गए। उस समय राजा ने अनजाने में हुए इस पाप की शांति के लिए अन्य ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा की मृत्यु हुई और वह धर्मराज के पास पहुंचा, तब धर्मराज ने उससे यह कहा कि हे राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत है, परंतु उसके साथ ही थोड़ा सा पाप भी है। सो तुम हमें यह बताओ कि पहले पुण्य का फल भोगोगे अथवा पाप का? यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं पहले पाप का फल भोगूंगा। तब धर्मराज ने यह कहा कि हे राजन, एक बार दान की हुई गौ को दोबारा दान करने के पाप के कारण तुम कुछ दिनों तक गिरगिट बनकर एक अंधेरे कुएं में पड़े रहोगे। जब द्वापर में कृष्णावतार होगा, तब श्री कृष्ण जी तुम्हें अपना दर्शन देकर मुक्त करेंगे। इतना कहकर धर्मराज ने उसे गिरगिट बनाकर एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। तब से वह वहीं श्री कृष्ण जी के दर्शनों की लालसा लिए रह रहा था। अस्तु, बाणासुर को जीतने के बाद एक दिन जब प्रद्युम्न तथा सांब आदि यदुवंशी शिकार खेलने के लिए
उसी कुएं के पास पहुँचे। उस समय एक बालक प्यासा होकर कुएं में पानी भरने के लिए गया। वहां जब उसने बहुत बड़े गिरगिट को देखा, तब वह अत्यंत आश्चर्यान्वित होकर उसे अपने अन्य साथी लड़कों को दिखाया। जब वे लड़के उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकालने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के पास आकर उसका हाल कहा तथा यह प्रार्थना की कि उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दीजिए। उनकी बात सुनकर अंतर्यामी श्री कृष्ण जी सब हाल जानकर उस कुएं के पास जा पहुँचे। वहां जैसे ही उन्होंने अपना चरण गिरगिट के शरीर से स्पर्श कराया, वैसे ही वह उत्तम वस्त्राभूषणों से युक्त राजाओं के समान दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होकर श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा तथा स्तुति करता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि प्रभु, आपने इस घोर विपत्ति के समय मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। आपके समान मुझ जैसे अधर्मी को सुख पहुंचाने वाला अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार राजा नृग ने जब बहुत स्तुति की, उस समय प्रद्युम्न आदि बालकों ने आश्चर्यचकित होकर श्री श्याम सुंदर से यह कहा कि हे प्रभु, यह दिव्य स्वरूप कौन है तथा किस अपराध के कारण गिरगिट हो गया था। आप कृपा कर इसका भेद कहिए, जिससे हमारा संदेह दूर हो जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने स्वयं कोई उत्तर न देकर राजा नृग से कहा, हे दिव्याकृति, तुम अपना सब भेद समझाकर कहो। उस समय राजा नृग ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप पूछना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग था। उस जन्म में मैं 10 सहस्र गौवें प्रतिदिन दान करता था। एक दिन यह संयोग बना कि मैंने जो गौ एक ब्राह्मण को दान कर दी थी, वह किसी प्रकार फिर मेरे यहाँ लौट आई। तब दूसरे दिन मैंने उसे एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब दूसरा ब्राह्मण उस गौ को लेकर अपने घर चला, उस समय पहले ब्राह्मण ने उसे पहचान कर झगड़ा किया। तदुपरांत वे दोनों झगड़ते हुए मेरे पास आए। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि तुम दोनों में से कोई 1 लाख रुपये लेकर इस गौ को छोड़ दो, परंतु उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। तदनंतर वे गौ को मेरे पास ही छोड़कर चले गए। हे अंतर्यामी, कुछ दिनों बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो धर्मराज ने उसी अपराध के कारण मुझे गिरगिट का जन्म देकर इस कुएं में डाल दिया तथा यह कहा कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का दर्शन पाने से तेरी मुक्ति होगी। सो हे महाप्रभु, इस प्रकार आज आपके दर्शन प्राप्त कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। अब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उसे इच्छित वरदान देकर विदा किया। तब वह विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जब राजा नृग
देवलोक को चला गया। तब श्री कृष्ण जी ने अपने सभी पुत्रों तथा यदुवंशियों को समझाते हुए यह कहा कि देखो, ब्राह्मणों की महिमा कितनी प्रबल है। यदि बिना अपराध के भी ब्राह्मण किसी के ऊपर क्रोध करें तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह किसी ब्राह्मण का धन कभी न ले। विष खाने से तो एक ही व्यक्ति मरता है, परंतु ब्राह्मण का अंश लेने वाला अपने परिवार सहित नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अनजान में भी ब्राह्मण की पृथ्वी अथवा धन आदि लेता है, उसके 3 पुरखा नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण की किसी वस्तु को जबरदस्ती छीनता है, उसके 10 पुरखाओं को नरक भोगना पड़ता है। जो लोग ब्राह्मण को दिया हुआ दान वापस लेते हैं, वे 60 सहस्र वर्षों तक नरक में कीड़ा बनकर रहते हैं। तदुपरांत नीच योनि में जन्म लेते हैं। यदि ब्राह्मण तलवार लेकर भी सामने आवे तो उसके चरणों में अपना मस्तक रख देना चाहिए। जो लोग मुझ में अथवा ब्राह्मणों में कोई भेद समझते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाले मेरे चरणों की भक्ति को पाकर परम पद को पहुँचते हैं। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर सबको साथ ले घर लौट आए। जब उन्होंने राजा उग्रसेन से सब हाल कहा तो उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ जानकर मन ही मन दंडवत किया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, धर्मात्मा राजा नृग की अनजान में पाप करने के कारण ऐसी कठिन गति क्यों हुई? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, राजा नृग अपने दान का बड़ा अभिमान करता था, इसीलिए उसने कड़ा दंड पाया। दान धर्म आदि में अभिमान नहीं करना चाहिए। 65वां अध्याय बलराम जी का वृंदावन में पहुंचना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी राजभवन में बैठे हुए थे। उस समय बलदेव जी ने नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों को याद करके श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा कि हे भाई, जब कंस ने हमें मथुरा बुलाया था तब हम नंद यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को यह वचन देकर आए थे कि कुछ दिन बाद हम फिर वृंदावन लौटकर आवेंगे, परंतु तब से इतने दिन बीत गए, हम वहाँ नहीं जा सके हैं। अस्तु, अब आप कहें तो हम वृंदावन जाकर नंद यशोदा तथा गोपी ग्वालों को धैर्य बंधा आवें तथा उनकी सुधि ले आवें। यह बात जब श्री कृष्णचंद्र जी ने सहस्र स्वीकार की, तब बलराम जी हल मूसल ले रथ पर चढ़कर वृंदावन को चल दिए। हे राजन, बलभद्र जी जिस जिस देश में होकर जाते थे, वहीं के राजा आगे आकर उनका सम्मान करके अनेक प्रकार की भेंटें देते थे। इस प्रकार कुछ दिनों की यात्रा करके वे उज्जैन में अपने गुरु सांदीपन पंडित के दर्शन करते हुए वृंदावन में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यह देखा कि श्री श्याम सुंदर के विरह में गायें मुँह बाए खड़ी हैं तथा बिना तृण खाए उन्हीं की याद में रंभा रही हैं।
स्थान स्थान पर गोपी ग्वाल श्री हरि के चरित्रों का कीर्तन कर रहे हैं तथा उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं। यह दशा देखकर बलराम जी की आंखों में आंसू भर आए और आगे जाने पर जब ब्रजवासियों ने उनके रथ की पताका देखी तो सभी ग्वाल बाल श्याम बलराम का आगमन जानकर दौड़ते हुए रथ के पास आ पहुँचे। उस समय बलराम जी ने रथ से उतरकर सबको अपने गले से लगाया तथा मिल भेंट कर उनकी कुशल क्षेम पूछी। इसी समय किसी ग्वाल ने नंद यशोदा के पास जाकर यह संदेश दिया कि श्री बलराम जी आए हैं। तब वे भी उठकर दौड़ते हुए उसके पास जा पहुँचे। जब बलराम जी ने दूर से ही नंद यशोदा को आते देखा तो वे आगे बढ़कर उनके चरणों पर गिर पड़े। उस समय नंद जी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया तथा वियोग का भार दूर किया। यशोदा ने भी उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तदनंतर बलराम जी को घर लाकर नंद यशोदा ने कुशल क्षेम पूछा। नंद जी बोले, हे बलदाऊ, राजा उग्रसेन सहित वसुदेव जी आदि सब यादव तथा हमारे प्यारे कृष्णचंद्र तो सकुशल हैं। वे कभी हमारी याद भी करते हैं अथवा नहीं। यह सुनकर बलराम जी ने उत्तर दिया, हे बाबा, आपकी कृपा से सब लोग प्रसन्न हैं तथा सदैव आपका गुणगान किया करते हैं। यह सुनकर जब नंद जी चुप हो गए तब यशोदा ने पूछा, हे बलदेव, मेरी आँखों के तारे कन्हैया तो आनंद पूर्वक हैं। जब से वे यहाँ से गए हैं तब से हमारी आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हम सब आठों प्रहर उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं, परंतु वे हमारी याद भुलाकर द्वारका में बस रहे हैं। देखो, देवकी तथा रोहिणी बहन भी हमें भूल बैठी हैं। श्री श्याम सुंदर ने मथुरा को गोकुल के समीप जाना, इसीलिए अब वे इतनी दूर द्वारका में जाकर रहने लगे हैं। इतना कहकर जब यशोदा व्याकुल होकर रोने लगीं, उस समय बलराम जी ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर धैर्य बंधाया। तत्पश्चात जब वे भोजन आदि से निवृत्त होकर घर से बाहर निकले तो यह देखा कि सभी गोपियां तन क्षीण, मन मलिन, बिखरे केस, श्री हरि के प्रेम में मतवाली बनी उन्हीं के गुणों को गाती हुई इधर उधर घूम रही हैं। हे परीक्षित, जब गोपियों ने श्री बलराम जी को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर दौड़ती हुई उनके पास आ पहुंची तथा हाथ जोड़कर दंडवत करती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे बलराम जी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर कुशल सहित तो हैं। वे कभी हमारी भी याद करते हैं अथवा नहीं। वे जब से यहाँ से गए हैं तब से एक बार उन्होंने ऊधो के हाथ योग का संदेशा अवश्य भेजा था, परंतु उसके बाद फिर कोई सुधि नहीं ली। अब जब वे समुद्र में जाकर रहने लगे हैं तो भला फिर किसी की सुधि क्यों लेंगे। उस समय एक गोपी ने यह कहा, हे सखी, श्री मुरली मनोहर की प्रीति का भरोसा कौन करे। जिन्होंने उनसे प्रेम किया उसी को उन्होंने पीठ दिखाई। वे तो अब अपने माता पिता को भी भूल गए हैं।
कहाँ तो वे राधा के बिना एक पल को भी नहीं रहते थे और कहाँ अब वह बेचारी बरसाने में पड़ी रहती है। हम सब ने भी लोक लाज त्याग कर उनसे प्रीति करके क्या पाया। अब सुनती हूँ कि उन्होंने 16 सहस्त्र 100 राजकन्याओं के साथ भी, जिन्हें भौमासुर ने घेर कर रख छोड़ा था, अपना विवाह कर लिया है। ऐसी स्थिति में वे भला हमारी याद क्यों करने लगे। अब तो श्याम सुंदर के पुत्र पौत्र भी हो गए हैं, सो भला उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आवेंगे। यह सुनकर एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, मुरली मनोहर के अवगुण तो ऊधो ही आकर सुना गए, अतः उनके लिए पछतावा करना व्यर्थ है। अब यदि मेरी बात मानो तो इन श्री बलराम जी के चरण पकड़ लो। वे काले थे परंतु ये गोरे हैं, इसलिए ये कपट की बात नहीं करेंगे। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर श्री बलराम जी ने कहा, हे गोपियों, मैं तुम्हारे ही लिए यहाँ आया हूँ। हम लोग तुमसे लौटकर आने की बात कह गए थे, इसीलिए श्याम सुंदर ने हमें यहाँ भेजा है। अब हम 2 महीने तक यहीं रहकर रास करेंगे तथा तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इतना कहकर बलराम जी ने सब गोपियों को आज्ञा दी कि आज पूर्णिमा की रात है, अतः तुम सब श्रृंगार करके वन में आओ, वहाँ हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। यह सुनकर सब गोपियां अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने घर चली गईं। हे राजन, संध्या के समय जब बलराम जी वन में पहुँचे तो सब गोपियां भी 16 श्रृंगार करके उनके पास जा पहुँची। उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री बलराम जी कुंदन के समान शरीर पर नीलांबर को धारण किए, अंग प्रत्यंग में आभूषण पहने अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी छवि को देखकर सब गोपियां चरणों में गिरकर रासलीला करने का अनुरोध कर उठीं। उस समय जैसे ही बलराम जी ने हूँ कहा, वैसे ही रासलीला की सब वस्तुएं वहां उपस्थित हो गईं तथा यमुना तट पर सुंदर रास मंडल प्रकट हो गया। तब सब गोपियां संकोच त्याग प्रेम पूर्वक वीणा, मृदंग, करताल, उपंग, मुरली आदि वाद्य यंत्र लेकर बजाने तथा थेई थेई करके नाचती हुई श्री बलराम जी को रिझाने लगीं। इसके बाद बलराम जी भी वरुण देवता द्वारा भेजी गई वारुणी का पान करके उनके साथ रासलीला करने और उन्हें सुख पहुँचाने लगे। उस समय उस शोभा तथा सुख को देखने के लिए देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि अपनी अपनी स्त्रियों सहित विमानों पर बैठकर आकाश में आ पहुँचे तथा बलराम जी की प्रशंसा स्तुति करते हुए उनके ऊपर पुष्प बरसाने लगे। चंद्रमा भी उस रासलीला की शोभा को देख तन्मय हो तारागणों सहित एक स्थान पर ठहर गया तथा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करने लगा। यमुना का जल तथा वायु भी थम गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उसी आनंद में श्री बलराम जी ने जल विहार करने का निश्चय करके यमुना को यह आज्ञा दी कि तुम हमारे समीप आकर हमें स्नान कराओ। परंतु जब यमुना ने उनकी आज्ञा नहीं मानी
तब बलराम जी ने अपने हल की नोक को यमुना में डालकर उसे अपने पास खींचकर स्नान किया। तभी से उस स्थान पर यमुना अब तक टेढ़ी है। यह देखकर यमुना ने अत्यंत भयभीत हो स्त्री रूप धारण करके श्री बलराम जी के पास हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे बलभद्र जी, मैंने आपको पहचाना नहीं था कि आप शेष जी के अवतार हैं। अतः आप मुझे अपनी शरण में आई हुई जानकर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। यह स्तुति सुनकर बलराम जी ने यमुना का अपराध क्षमा कर दिया। तब वह तो चली गई तथा हलधर जी सब गोपियों सहित यमुना जल में इस प्रकार विहार करने लगे, जिस प्रकार गजराज हथिनियों के साथ जल विहार करके प्रसन्न होता है। अस्तु, जल विहार करने के उपरांत जब वे बाहर आए तब वरुण आदि देवताओं ने उनके सम्मुख मोतियों, मणियों तथा वस्त्राभूषणों का ढेर लगा दिया। उन्हें बलराम जी की आज्ञा पाकर सब गोपियों ने धारण किया। तब श्री हलधर जी ने उनके साथ वन विहार किया। हे परीक्षित, इस प्रकार बलराम जी ने चैत्र तथा वैशाख भर 2 महीने वृंदावन में रहकर रात्रि में रास विलास करके गोपियों को सुख पहुँचाया और दिन में नंद यशोदा आदि को श्री श्याम सुंदर की चर्चा करके आनंद प्रदान किया। तदुपरांत एक दिन जब श्री बलभद्र जी ने द्वारका जाने की इच्छा प्रकट की तो नंद आदि सभी ब्रजवासियों ने श्री श्याम सुंदर आदि को देने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं दीं। तब वे गोपियों तथा ग्वालों को समझा बुझा धैर्य बंधा सब लोगों से विदा लेकर द्वारका को चल दिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने द्वारका पहुंचकर श्री श्याम सुंदर से सब समाचार कह सुनाया। 66वां अध्याय पुंडरीक के मोक्ष की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कंतित देश का प्रतापी राजा पुंडरीक काशीपुर में रहता था। जब उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं वासुदेव नाम रखकर स्वयं को हरि का अवतार घोषित करूं तथा अपनी पूजा कराऊं, तब उसने 2 भुजाएं काठ की बनवाकर अपने शरीर में लगवा लीं तथा श्री श्याम सुंदर के समान पीतांबर पहन वैजयंती माला गले में डाल कुंडल पहन लिए। फिर वह अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ले काठ के गरुड़ पर सवार होकर चारों ओर घूम घूम कर अपनी पूजा कराने लगा तथा अपना नाम भी वासुदेव रख लिया। जो लोग उसे वासुदेव जानकर पूजते थे उनसे वह प्रसन्न रहता था तथा जो अधर्म का विचार करके उसे नहीं मानते थे उन्हें भांति भांति के कष्ट पहुंचाता था। उसकी यह दशा देखकर लोग आपस में यह चर्चा करने लगे कि एक तो वासुदेव श्री कृष्ण हैं जिन्होंने यदुकुल में अवतार लेकर कंस का संहार किया तथा अब द्वारकापुरी में विराज रहे हैं। दूसरा यह वासुदेव उत्पन्न हो गया है। अतः हम इन दोनों में किसकी पूजा करें और किसको सच्चा माने। हे परीक्षित, जब पुंडरीक को अपने मन में बहुत अभिमान उत्पन्न हुआ तो एक दिन उसने अपनी सभा में बैठकर लोगों से यह कहा,
हे सभासदों, मैंने सुना है कि कोई मनुष्य अपना नाम वासुदेव रखकर द्वारका में रह रहा है तथा अपनी पूजा कराता है। परंतु सच्चाई यह है कि वास्तविक वासुदेव मैं हूँ। मैं ही अवतार धारण करके पृथ्वी का भार दूर करता हूँ तथा अपने भक्तों को सुख पहुँचाता हूँ। इसलिए यह आवश्यक है कि मैं उस कृष्ण नाम वाले दूसरे वासुदेव से युद्ध करके उसे मार डालूं, जिससे सब लोगों का भ्रम दूर हो जाए। इतना कहकर पुंडरीक ने एक ब्राह्मण को बुलाकर यह कहा कि तुम द्वारका में जाकर कृष्ण से यह कह दो कि वह हमारा वेश त्याग कर हमारी आज्ञा का पालन करे, अन्यथा यहाँ आकर हमारे साथ युद्ध करे। पुंडरीक का यह संदेश लेकर वह ब्राह्मण द्वारकापुरी में जा पहुंचा। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उसे दंडवत करके यह पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप कहाँ से आए हैं तथा हमारे लिए क्या समाचार लाए हैं। तब उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया, हे महाप्रभु, मैं काशीपुर के राजा पुंडरीक का संदेशा लेकर आया हूँ, परंतु उसे कहते हुए मुझे लज्जा आती है। इसलिए यदि आप अभय दान दें तो मैं उसे कहूँ। यह सुनकर श्री बांके बिहारी बोले, हे ब्राह्मण, तुम निसंकोच अपनी बातें कहो। तुम्हारे लिए भय मानने का कोई कारण नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे जगतपते, आपके लिए राजा पुंडरीक ने यह कहलवाया है कि मैं संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला वास्तविक वासुदेव हूँ। मैं 8 पटरानियों से संभोग विलास करता हूँ तथा मैंने ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया है। मेरे पास शंख चक्र गदा पद्म है तथा मैं गरुण जी पर चढ़ता हूँ। तुम मेरा वेश बनाकर अपने को वासुदेव क्यों कहते हो? यदि तुम त्रिभुवनपति होते तो जरासंध से भयभीत होकर द्वारका में क्यों रहते? अब तुम्हें उचित है कि तुम शंख चक्र गदा पद्म धारण करना छोड़कर अपने वासुदेव नाम को त्याग दो, अन्यथा मैं सब यदुवंशियों सहित तुम्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारूंगा। उस समय तुम यह जान जाओगे कि वास्तविक वासुदेव कौन है और कौन झूठा है। क्या तुम यह नहीं जानते कि अलख, अगोचर तथा निरंजन स्वरूप त्रिलोकीनाथ मैं ही हूँ। ऋषि मुनि आदि मेरे ही नाम का जप तप तथा ध्यान करते हैं। मैं ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि रचता हूँ, विष्णु बनकर पालन करता हूँ तथा शिव बनकर संहार करता हूँ। मैंने ही मत्स्य रूप धारण कर वेद को समुद्र से निकाला तथा मैंने ही कच्छप रूप धरकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया है। वाराह रूप धरकर मैंने ही पृथ्वी को पाताल से निकाला तथा नृसिंह रूप धारण करके मैंने ही हिरण्यकशिपु का संहार किया है। मैंने ही वामन स्वरूप धरकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान लिया तथा मैंने ही रामचंद्र का अवतार धारण कर अन्यायी रावण को मारा है। मेरा यही काम है कि जब जब अधर्मी तथा अन्यायी दैत्य अथवा राजा लोग हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारता हूँ। इसीलिए ही मैंने
अब वासुदेव के रूप में अवतार लिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब पुंडरीक के दूत ने इस प्रकार की बातें कहीं तो श्री श्याम सुंदर सहित सभी यदुवंशी हंसने लगे। उसी बीच एक यदुवंशी ने क्रोधित होकर इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, तुम मिथ्या बात कह रहे हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसी बातें कहता तो हम उसे बिना मारे न छोड़ते। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उसे उत्तर दिया, हे भाई, दूत पर इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। तदुपरांत श्री कृष्णचंद्र जी ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने राजा के पास जाकर यह कहो कि हम तुम्हारा संदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः हम उससे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। वह अपनी सब तैयारी कर ले। इतना सुनकर वह ब्राह्मण वहां से चलकर काशीपुरी में जा पहुंचा तथा राजा पुंडरीक को सब समाचार कह सुनाया। कुछ दिन बाद श्री श्याम सुंदर भी यदुवंशियों को साथ लेकर काशीपुरी में जा पहुँचे। जब उन्होंने वहां जाकर अपना पांचजन्य शंख बजाया तब राजा पुंडरीक युद्ध करने के लिए 2 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर उनके सामने आ पहुंचा। जब भौमासुर के भाई तथा पुंडरीक के मित्र पार संग्रह नामक प्रयाग के राजा ने यह समाचार सुना तो वह भी पुंडरीक की सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना अपने साथ लेकर वहां आ पहुंचा। अस्तु, जब युद्ध आरंभ हुआ तो श्री श्याम सुंदर ने राजा पुंडरीक के सामने जाकर उसका मुकुट उतार लिया और हंसते हुए यह कहा, हे राजन, हम तुम्हारे संदेश को पाकर यहाँ आए हैं। अब तुम ही सच सच बतलाओ कि पाखंडी कौन है। यदि तुम हमारा वेश उतार कर सच्ची बात स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अन्यथा जान से मार डालेंगे। यह सुनकर भी जब उस अज्ञानी राजा ने श्रीहरि का कहना नहीं माना तब उन्होंने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनों राजाओं को सेना सहित काट डालो। तब श्री मुरली मनोहर के आज्ञानुसार सुदर्शन चक्र ने पहले तो उस कपट वेशधारी राजा की दोनों काठ की भुजाएं उखाड़ दीं, फिर काठ के गरुड़ को नष्ट करके उसका मस्तक काट लिया। तदुपरांत पार संग्रह का मस्तक काटकर संपूर्ण सेना को भी मार डाला। उस समय श्री बाके बिहारी के आज्ञानुसार पुंडरीक का मस्तक धड़ से कटकर नगर के द्वार पर जा गिरा तथा चैतन्य आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो गई। हे परीक्षित, जब नगरवासियों ने राज मंदिर में जाकर राजा पुंडरीक के मरने का समाचार कहा तो उसकी सब रानियां विलाप करती हुई उसके साथ सती हो गईं। उस समय पुंडरीक के पुत्र सुदक्षिण ने क्रुद्ध होकर यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध लिए बिना नहीं मानूंगा। अस्तु, जब श्री श्याम सुंदर यदुवंशियों सहित द्वारकापुरी को लौट गए तब सुदक्षिण उन्हें मारने के लिए श्री शिवजी का तप करने लगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब सुदक्षिण ने प्रेम पूर्वक शिवजी का तप किया तो श्री शिवजी ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब सुदक्षिण ने उन्हें दंडवत करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभो, मैं यही चाहता हूँ
कि जिसने मेरे पिता को मारा है उसे इसका बदला मिल जाए। यह सुनकर श्री शिवजी ने उत्तर दिया, हे सुदक्षिण, तेरे पिता की बुद्धि उल्टी हो गई थी, अतः यदि तू उसका बदला लेना चाहता है तो उल्टे मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में हवन कर। उसके प्रताप से यज्ञ कुंड से कृत्या नामक एक राक्षसी प्रकट होकर तेरी आज्ञा का पालन करेगी। परंतु तू यह ध्यान रखना कि जो लोग हरि भक्त नहीं हैं उन्हीं पर तेरा वश चलेगा। इसके विपरीत यदि तूने किसी हरि भक्त महात्मा से विरोध किया तो तेरा प्राण भी जाता रहेगा। इतना कहकर जब शिवजी अंतर्धान हो गए तब सुदक्षिण ने उल्टे मंत्र पढ़कर यज्ञ किया। उसके संपूर्ण होने पर यज्ञ कुंड से एक बड़े दांतों वाली, हाथ में त्रिशूल धारण किए कृष्ण वर्ण कृत्या नामक राक्षसी ने प्रकट होकर यह कहा, हे सुदक्षिण, तेरा शत्रु कहाँ है, तू उसे मुझे बतला। जब सुदक्षिण ने उसे यह बतलाया कि मेरा शत्रु द्वारकापुरी में है, तो वह उसी समय मार्ग के वन तथा नगरों को जलाती हुई द्वारकापुरी में जा पहुंची तथा अपने तेज से उस पुरी को भी जलाने लगी। यह देखकर द्वारकावासियों ने अत्यंत भयभीत हो श्री श्याम सुंदर के पास जाकर यह कहा, हे प्रभु, न जाने कहाँ से एक राक्षसी यहाँ आकर पुरी को जला रही है, अतः आप उसके हाथों से हमारे प्राण बचाइए। यह सुनकर श्री हरि बोले, तुम लोग धैर्य रखो, वह राक्षसी काशीपुर से आई है, सो मैं उसे अभी मारकर भगाए देता हूँ। इतना कहकर श्री मुरली मनोहर ने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम कृत्या को मारकर भगा दो तथा काशीपुरी को जलाकर लौट आओ। यह आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने जब कृत्या को भगाया तब उसने काशीपुरी में लौटकर सुदक्षिण सहित यज्ञ करने वाले सभी ब्राह्मणों को मार डाला। तदुपरांत सुदर्शन चक्र ने भी वहां पहुंचकर काशीपुरी को जला दिया। उस समय सब प्रजा व्याकुल होकर सुदक्षिण को गालियां देने लगी। तदनंतर सुदर्शन चक्र अपनी ज्वाला को मणिकर्णिका कुंड में शांत करके द्वारकापुरी लौट आया तथा श्री त्रिलोकीनाथ को सब समाचार कह सुनाया। 67वां अध्याय। बलराम जी का द्विविध वानर को मारने की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं जिस प्रकार बलराम जी ने द्विविध नामक वानर को मारा था। सुनो। द्विविध नामक वानर सुग्रीव का मंत्री मयंद्री नामक वानर का भाई तथा भौमासुर का मित्र था। उसके शरीर में 10 सहस्र हाथियों का बल था। अस्तु एक दिन जब उसने अपने मित्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए मार्ग के नगर एवं गांवों को उजाड़ता हुआ द्वारकापुरी को चला। वह अपनी माया तथा मंत्रों द्वारा आग, पानी तथा पत्थरों की वर्षा करके लोगों को दुख देता था। कभी वह किसी को पत्थर से मार डालता तो कभी किसी को समुद्र में डुबा देता था। जहाँ ऋषि मुनियों को बैठे देखता वहाँ मल, मूत्र, रुधिर आदि की वर्षा करके उनके तप तथा स्थान को भ्रष्ट कर देता था।
इस प्रकार सबको दुख पहुंचाता हुआ जब वह द्वारकापुरी में आया, तब छोटा सा स्वरूप धारण कर श्री मुरली मनोहर के भवन पर जा बैठा। उसे देखकर सब स्त्रियों ने भयभीत होकर अपने घरों के द्वार बंद कर लिए। उन दिनों बलराम जी गंधर्व तथा उनकी स्त्रियों के साथ विहार करने के लिए रैवत नामक पर्वत पर गए हुए थे। यह जानकर द्विविद ने अपने मन में विचार किया कि पहले मैं बलभद्र को ही मार डालूं, बाद में श्याम सुंदर को आकर मारूंगा। यह विचार करके वह रैवत पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने यह देखा कि बलराम जी मदिरा पान करके गंधर्वों की स्त्रियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तब द्विविद छोटा सा रूप बनाकर सरोवर के तट पर खड़े हुए एक वृक्ष पर जा चढ़ा तथा किलकारियां भरकर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद मचाने लगा। उन स्त्रियों के जो कपड़े तट पर रखे हुए थे, उन्हें उसने अपने मलमूत्र से नष्ट कर दिया। तत्पश्चात एक पत्थर मारकर मदिरा के पात्र को भी फोड़ डाला। हे परीक्षित, यह दशा देखकर उन स्त्रियों ने बलराम जी को पुकारकर सब हाल बताया। तब उन्होंने तालाब से बाहर निकलकर उस वानर के ऊपर एक ढेला फेंका। यह देखकर द्विविद ने वृक्ष से नीचे उतरकर स्त्रियों के समस्त वस्त्रों को फाड़ डाला। उस समय जब बलराम जी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया, तो वह छोटा रूप बनाकर उनके हाथ से बाहर निकल गया। तदनंतर वह पर्वत के समान विशाल रूप धरकर उनसे लड़ने के लिए सामने आया तथा बड़े बड़े वृक्ष एवं शिलाखंड उठाकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। जब श्री बलभद्र जी उसकी ओर हल मूसल उठाकर दौड़े, तब उसने एक वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उनके ऊपर फेंका। अस्तु जब बलराम जी ने यह देख लिया कि यह वानर तो अत्यंत दुष्ट है, तब उन्होंने उसके मस्तक पर अपने मूसल की एक ऐसी चोट की जिसके कारण उसका सिर फट गया तथा उससे सोनित की धारा इस प्रकार बहने लगी जैसे गेरू के पर्वत से पानी बहता है। परंतु इतना होने पर भी उस वानर ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़कर बलराम जी के ऊपर फेंका, जिसे उन्होंने अपने मूसल से तोड़ गिराया। इस प्रकार युद्ध करते करते जब वहाँ कोई वृक्ष तथा पत्थर नहीं रहा, तब वह बलराम जी से द्वंद्व युद्ध करने लगा। उस युद्ध को देखकर सब स्त्रियां अपने मन में अत्यंत घबरा गईं। हे राजन, जब बलराम जी ने उन स्त्रियों की अकुलाहट को देखा, तो उन्होंने द्विविद को पकड़कर अपने दोनों हाथों से उसका कंठ ऐसे दबाया कि उसके नाक, कान तथा आँखों की राह से रुधिर निकलने लगा। फलस्वरूप उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। उस समय देवताओं ने पुष्प बरसाकर श्री बलभद्र जी की अत्यंत प्रशंसा की। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वह द्विविद नामक वानर त्रेता युग से किष्किंधा में रह रहा था, अतः बलभद्र जी ने उसे इस प्रकार मारकर मुक्ति प्रदान की। 68वां अध्याय सांब तथा लक्ष्मणा के विवाह की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन,
जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का पुत्र सांब राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हस्तिनापुर से विवाह लाया, अब हम वह कथा कहते हैं, सुनो। जब राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवाह के योग्य हुई, तब उसने अनेक राजाओं को आमंत्रित करके स्वयंवर किया। श्री कृष्ण जी का पुत्र सांब भी इस समाचार को पा हस्तिनापुर में जा पहुंचा। वहाँ जब लक्ष्मणा अपने हाथ में वरमाला लिए सब राजाओं के पास होती हुई सांब के पास आई, उस समय सांब ने उसके स्वरूप पर मोहित होकर यह विचार किया कि न जाने यह कन्या किसके गले में वरमाला डाल बैठे, अतः इसे जबरदस्ती लेना चाहिए। यह सोचकर सांब ने लज्जा तथा भय को त्याग कर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया और उसे रथ पर बैठाकर द्वारका को चल दिया। उस समय जो अन्य राजा वहां उपस्थित थे, उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि देखो, सांब ने हमारा कुछ भी भय नहीं माना और राजकन्या को स्वयंवर में से इस प्रकार जबरदस्ती उठा ले गया। इन यदुवंशियों की हमेशा से यही रीति चली आई है कि ये जहाँ जाते हैं वहीं उपद्रव खड़ा करते हैं। हमारी समझ में श्री कृष्ण जी भी अपने पुत्र को अपराधी जानकर उनकी कुछ सहायता नहीं करेंगे, और यदि अधर्म पूर्वक लड़ने भी आएंगे तो इस प्रकार हार जाएंगे, जिस प्रकार कामी पुरुष रोग उत्पन्न होने से तुरंत मर जाता है। कर्ण ने कहा, इन जातिहीनों की यही गति है कि यह थोड़ा सा राज्य पाकर हमारे माथे पर चढ़ते हैं, अतः इन्हें इसका बदला अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार आपस में सम्मति करके कर्ण, विकर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु आदि राजा अपनी सेना लेकर सांब को पकड़ने के लिए चल दिए। मार्ग में जाकर जब उन्होंने सांब को चारों ओर से घेर लिया, उस समय सांब ने उनसे यह कहा कि मैं अकेला हूँ और तुम लोग इतने हो, अतः तुम में से कोई एक मेरे साथ युद्ध कर ले, अन्यथा सभी मिलकर आ जाओ। सांब के ऐसे वचन सुनकर पहले तो कर्ण ने अकेले ही सांब से युद्ध किया, परंतु जब सांब ने उसे अपने बाणों से विचलित कर दिया, तब सब लोग मिलकर अपनी सेना के साथ उसके ऊपर टूट पड़े और अधर्म की राह से उसे बंदी बनाकर दुर्योधन की सभा में ले आए। उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन से यह कहा, हे राजन, सांब श्री कृष्ण जी का पुत्र है, अतः इसे बंधन मुक्त कर लक्ष्मणा के साथ विवाह करके छोड़ देना चाहिए, अन्यथा श्री कृष्ण जी से शत्रुता लेने का परिणाम अच्छा न निकलेगा। परंतु जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सांब को कैद कर लिया, उस समय नारद जी ने हस्तिनापुर में आकर दुर्योधन, कर्ण आदि को यह समझाया कि तुम द्वारकानाथ के पुत्र की भूल का ध्यान न करके उसे छोड़ दो। जब इतने पर भी वे लोग नहीं माने, तो नारद जी ने द्वारका में जाकर राजा उग्रसेन को सब समाचार सुनाते हुए कहा कि कौरवों ने सांब को कैद कर रखा है, सो तुम उसे छुड़ाने का उपाय शीघ्र करो। यह सुनकर राजा उग्रसेन ने श्री श्याम बलराम तथा सभी यदुवंशियों को बुलाकर यह आज्ञा दी
कि तुम मेरी सेना लेकर हस्तिनापुर चले जाओ और सांब को छुड़ा लाओ। राजा उग्रसेन के आज्ञानुसार जब श्री कृष्ण जी सेना लेकर हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए, उस समय बलराम जी ने उनसे यह कहा, हे भाई, कौरव हमारे संबंधी हैं, अतः छोटी सी बात के लिए उनके पास सेना लेकर जाना उचित नहीं है। मैं अकेला ही वहां जाकर उन्हें समझाए देता हूँ तथा सांब को लिए आता हूँ। यदि वे मेरे समझाने पर भी न माने, तब तुम सेना लेकर जाना। जब श्री कृष्ण जी ने यह बात स्वीकार की, तब बलराम जी अक्रूर आदि थोड़े से यदुवंशियों तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर हस्तिनापुर जा पहुँचे तथा नगर के बाहर एक उद्यान में डेरा डालकर ठहर गए और अक्रूर द्वारा अपने आगमन का समाचार राजा दुर्योधन के पास भिजवा दिया। जब दुर्योधन ने बलराम जी का आगमन सुना, तो वह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर आदि सब लोगों को साथ ले उनके पास जा पहुंचा तथा बलराम जी के चरणों पर गिरकर दंडवत करते हुए यह बोला, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने यहाँ पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है, उसी प्रकार अब अपने आने का कारण कहिए तथा मेरे घर चलकर उसे पवित्र कीजिए। यह सुनकर बलदेव जी ने उत्तर दिया, हे दुर्योधन, मैं राजा उग्रसेन का संदेशा लेकर यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहलाया है कि बालक सांब को तुम्हारे 6 महारथियों ने पकड़कर अच्छा नहीं किया। यदि उस बालक से अज्ञान में कोई अपराध हो गया था, तो तुम लोगों को हमारे संबंध का विचार रखकर उसे कैद नहीं करना चाहिए था। अतः अब भी उचित है कि तुम उसे कैद से छोड़कर लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो। हे परीक्षित, बलराम जी के मुख से यह वचन सुन दुर्योधन सभी कौरवों की सम्मति ले क्रुद्ध होकर इस प्रकार बोला, हे बलभद्र जी, आप उग्रसेन की अधिक बड़ाई मत कीजिए। 4 दिन पहले उग्रसेन को कोई नहीं जानता था। जब से हमारे साथ नातेदारी हुई, तभी से उनका सम्मान बढ़ा है। अब उन्होंने हमारे अधीन होते हुए भी हमें इस प्रकार का संदेशा कहलाया है, जिस प्रकार प्रजा अपने राजा को आज्ञा दे रही हो। हमें इस बात का बड़ा अचरज है कि वे द्वारका में पहुंचकर पिछली सभी बातें भूल गए। हमारे ही राजगद्दी दिलाने के कारण वे राजा हुए हैं, अन्यथा उन्हें कौन पूछता था। अब रही बात सांब की, उसने ढिठाई करके हमारी कन्या को स्वयंवर से उठाकर ले जाना चाहा था। इस अपराध के कारण यदि हम उसे मार डालते तो कोई भी अनुचित बात न होती, परंतु हमने नातेदारी का ध्यान रखते हुए ही ऐसा नहीं किया। हे बलराम जी, जब तक भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सूरवीर हमारे साथ हैं, तब तक संसार में किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हमसे युद्ध कर सके। यह तो यदुवंशियों की निरी हिमाकत है जो उन्होंने हमें ऐसा कहला भेजा है। हे परीक्षित, दुर्योधन के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर बलराम जी ने मन में हंसकर उद्धव आदि अपने साथियों से यह कहा कि इन कौरवों की मूर्खता तो देखो कि जिन राजा उग्रसेन के चरणों में त्रिलोकीनाथ अपना शीश नवाते हैं, उन्हीं के प्रति ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं
इन सबको यमुना में डुबाए बिना न मानूंगा। इतना कहकर श्री बलराम जी दुर्योधन से बोले, हे दुर्योधन, ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान यह है कि ज्ञानी मनुष्य सब आगे पीछे की बातों का विचार करके कोई काम करते हैं और अज्ञानी मनुष्य बिना विचारे ही कर बैठते हैं, जिससे उन्हें अपने किए का दंड भोगना पड़ता है। तुमने अपने अभिमान में अज्ञानी बनकर यह विचार नहीं किया कि मैं कैसी बातें कह रहा हूँ, अतः अब तुम अपने कहे का दंड पाकर लज्जित होगे। इतना कहकर श्री बलराम जी ने अपने हल को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा जब वे हस्तिनापुर को पृथ्वी समेत अपने हल से खींचकर यमुना नदी में डुबाने को हुए, उस समय भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र तथा अन्य ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने उठ हाथ जोड़कर बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे दीनबंधो, आप अज्ञानी दुर्योधन की बात पर ध्यान दे। हस्तिनापुर को डुबाकर करोड़ों निरपराध मनुष्यों के प्राण मत लीजिए। आज से हम लोग सदैव राजा उग्रसेन की आज्ञा का पालन किया करेंगे। यह प्रार्थना सुनकर बलराम जी ने क्रोध शांत करके अपना हल पृथ्वी से बाहर निकाल लिया। उसी दिन से हस्तिनापुर यमुना नदी के तट पर है, पहले वहाँ नहीं था। तदुपरांत राजा दुर्योधन ने भी लज्जित होकर बलराम जी से क्षमा मांगी तथा सांब को कैद से छुड़ाकर उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाए। फिर विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया तथा 12 सहस्र हाथी, 10 सहस्र घोड़े, 6 सहस्र रत्न जटित रथ, 1 सहस्र परम सुंदरी दासियां तथा बहुत सा द्रव्य, वस्त्राभूषण आदि दहेज में देकर उन्हें विदा किया। तब बलराम जी सांब तथा लक्ष्मणा को साथ लेकर द्वारकापुरी में आ पहुँचे और राजा उग्रसेन तथा श्री कृष्णचंद्र जी को सब हाल कह सुनाया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब बलराम जी सांब का विवाह करके लक्ष्मणा को साथ लेकर लौट आए, तब सब द्वारका वासियों ने अत्यंत आनंद मनाया। उस दिन से अभी तक हस्तिनापुर दक्षिण की ओर ऊंचा तथा उत्तर की ओर नीचा दिखाई देता है।